हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज की पाठचर्या हमारी आधारित है हिंदी साहित्य के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं से संबंधित, और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं विगत वर्ष पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीएचटी, नेट, जेएसई आदि परीक्षाओं में पूछे गए प्रमुख पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्नों का करेंगे अध्ययन। तो यह वीडियो आपके लिए होगा काफी मददगार। और इस वीडियो को प्रारंभ किया जाए उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को, और पाठचर्या में देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र आपका है उदंत मार्तंड। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न संख्या 2 है कि हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था। यानी पूछा जा रहा है कि यह किस प्रकार का पत्र था। तो टीजीटी 2005 का पूछा गया प्रश्न है, और यह पत्र प्रकाशित होता था साप्ताहिक। ख विकल्प इसका सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन भूमि थी। तो हिंदी के पहले पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि आपकी थी कलकत्ता। ख विकल्प इसका राइट आंसर है, और यह टीजीटी 2001 तथा 2010 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? तो आप जानते हैं कि उदंत मार्तंड का प्रकाशन काल प्रारंभ होता है सन 1826 ईस्वी से। ख विकल्प के साथ बिल्कुल राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो उदंत मार्तंड के संपादक जुगल किशोर जी थे। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। यानी कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है। उदंत मार्तंड का प्रकाशन काल क्या है? तो 1826 ईस्वी है। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहां से होता था? तो जवाब हो जाएगा कलकत्ता से होता था। और इसके संपादक, प्रथम संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर जी थे। सारा ही प्रश्न एक ही टॉपिक से कवर है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए इसको कई बार रिपीट किया गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है बंगदूत किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो बंगदूत पत्र का प्रकाशन काल आपका है 1829 ईस्वी। इसका क ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, और यह भी पीजीटी 2004 का पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि बंगदूत नामक हिंदी पत्र किसके द्वारा निकाला गया? तो बंगदूत नामक हिंदी पत्र निकाला गया था राजा राम मोहन राय द्वारा। तो ऑप्शन ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बनारस अखबार का प्रकाशन किसने कराया? तो बनारस अखबार का प्रकाशन कराया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। ऑप्शन ग विकल्प इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? तो हिंदी की खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहने वाला पत्र है आपका बनारस अखबार। क विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10,
हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण 1854 में कलकत्ता से किसके संपादकत्व में निकाला गया? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, श्याम सुंदर सेन। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। तो पीएचडी 2003 का पूछा गया प्रश्न है और प्रजा हितैषी नामक पत्र का संपादन किया था लक्ष्मण सिंह ने। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी पत्र का रूप था। तो प्रजा हितैषी पत्र का इसमें रूप आपका हो जाएगा साप्ताहिक। क विकल्प इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक थे। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक थे नवीन चंद्र राय। ख ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पत्र साहित्य का द्वितीय उत्थान है। तो पत्र साहित्य का द्वितीय उत्थान हो जाएगा आपका ऑप्शन ख 1868 से 1885 ईस्वी। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। तो कवि वचन पत्रिका के संपादक पूछा जा रहा है आपसे और यह टीजीटी 2005 का पूछा गया प्रश्न है। तो जवाब हो जाएगा इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। क विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कवि वचन सुधा पत्रिका कब प्रकाशित हुई? तो कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन होता है आपकी 1868 ईस्वी से। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित थी? तो जवाब हो जाएगा बाला बोधनी। ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु थे? तो भारतेंदु जी ने इसमें से किस पत्रिका का संपादन किया? तो जवाब हो जाएगा हरिश्चंद्र चंद्रिका। ऑप्शन घ विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत मित्र पत्र 1877 के संपादक कौन थे? तो पीजीटी 2009 का पूछा गया प्रश्न है और जवाब हो जाएगा इसका रुद्रदत्त शर्मा। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 20 है, भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था। 2002 का पूछा गया है ये प्रश्न और सारे ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जिनका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। तो जवाब हो जाएगा आपका भारत मित्र पत्र का प्रकाशन होता था आपके कलकत्ता से। घ विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप नामक पत्र किसके द्वारा निकाला गया? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाला गया था बालकृष्ण भट्ट द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग का एकमात्र पत्र कौन था जिसमें गंभीर आलोचनाएं छपती थी? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न संख्या 23 है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। क विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष है। तो हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष इसमें हो जाएगा 1877 ईस्वी। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन होता था। तो आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन होता था आपका मिर्जापुर से। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन थे इसमें से? तो आनंद कादम्बिनी के संपादक थे आपके बद्री नारायण चौधरी।
प्रेम घन, ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी बंगवासी मासिक पत्र के संपादक थे। तो हिंदी बंगवासी मासिक पत्र के संपादक थे भारतेंदु, क्षमा करें, बाल मुकुंद गुप्त, घ विकल्प इसका राइट आंसर है। हिंदी बंगवासी मासिक पत्र के संपादक बाल मुकुंद गुप्त जी थे। अगला प्रश्न, जयपुर से प्रकाशित समालोचक मासिक पत्र के संपादक थे। तो जयपुर से प्रकाशित होने वाला समालोचक मासिक पत्र का संपादन कार्य करते थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की पत्रिका इसमें से कौन सी नहीं है। तो भारतेंदु युग की पत्रिका इसमें जो है आपकी नहीं है पूछा जा रहा है, तो जवाब हो जाएगा सरस्वती, घ विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग की पत्रिका है। तो इसमें द्विवेदी युग की पत्रिका आपकी देवनागर, अभ्युदय और कर्मयोगी तीनों ही हैं, तो घ विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। पीएचडी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था आपका सन 1900 ईस्वी में, और ख विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक कौन था। तो ध्यान दीजिए, सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक श्याम सुंदर दास जी थे, जो कालांतर में चल करके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। तो जवाब इसमें आपका श्याम सुंदर दास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब ग्रहण किया था। तो जवाब हो जाएगा 1903 ईस्वी, ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ देवीदत्त शुक्ल, घ विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रारंभ में श्याम सुंदर दास जी थे, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी और उसके बाद देवीदत्त शुक्ल। अगला प्रश्न है कि काशी से प्रकाशित उपन्यास पत्रिका के संपादक हैं। तो काशी से प्रकाशित उपन्यास पत्रिका के संपादक इसमें हैं कौन। किशोरीलाल गोस्वामी जी, को विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आरंभिक वर्षों में सरस्वती का संपादन कहां से होता था। तो सरस्वती पत्रिका आरंभिक वर्षों में प्रकाशित होती थी काशी से, ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। तो बाबू जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित इसमें से पत्रिका है इंदु, क विकल्प इसका राइट आंसर है और पीजीटी 2004 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि छायावादी कवि प्रसाद की रचनाएं प्रकाशित होती थी। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं प्रकाशित होती थी इंदु में। अगला प्रश्न, छायावादी कवि प्रसाद की रचनाएं प्रकाशित होती थी। तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं प्रकाशित होती थी इंदु पत्रिका में, ख विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न,
इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था सन 1909 ईस्वी में। घ विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रताप साप्ताहिक के संपादक थे। तो प्रताप साप्ताहिक के संपादक थे आपके गणेश शंकर विद्यार्थी जी। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जबलपुर से प्रकाशित कर्मवीर के संपादक थे। तो जबलपुर से प्रकाशित कर्मवीर के संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी। घ विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, छायावाद की विरोधी पत्रिका कौन सी थी? तो छायावाद की विरोधी पत्रिका इसमें आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा विशाल भारत। ख विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, विशाल भारत मासिक पत्र का संपादक कौन थे? तो विशाल भारत मासिक पत्र के संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी। ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बेचन शर्मा उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी संज्ञा किस पत्र में दी गई? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के कथा साहित्य को घासलेटी संज्ञा देने वाला पत्र है विशाल भारत। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्षम्यता, मतवाला साप्ताहिक की प्रकाशन भूमि थी। तो जवाब हो जाएगा कलकत्ता। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हंस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। पीएचडी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। हंस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था बनारस से। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा हंस पत्रिका का संस्थापक थे मुंशी प्रेमचंद्र। क विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं। तो सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हो जाएंगे इसमें नीलाभ। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। 2000 का पूछा गया पीएचडी का प्रश्न है। अगला प्रश्न, चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? तो चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था इलाहाबाद से। क विकल्प इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, भावों की भिड़ंत नामक लेख जिसमें निराला की अधिकांश कविताओं को टैगोर की नकल सिद्ध किया गया था, किस पत्रिका में छपा? तो उत्तर हो जाएगा विशाल भारत। ख ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आज पत्र के संपादक थे। तो आज पत्र के संपादक थे विष्णु पराड़कर। ख विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नटरंग त्रैमासिक पत्रिका का संपादन नेमिचंद्र जैन ने किया। इसमें किन रचनाओं को महत्व दिया गया? तो उत्तर हो जाएगा नाट्य रचना। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की लोकप्रिय धार्मिक मासिक पत्रिका कल्याण की प्रकाशन भूमि क्या थी? तो जवाब हो जाएगा गोरखपुर। ख विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न, कल्याण पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा इसमें राधे श्याम खेमका। घ विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई थी वे हैं? तो जवाब हो जाएगा अज्ञेय जी। ग विकल्प इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि हंस का संपादन किया था, तो हंस पत्रिका का संपादन करने वाले अमृत राय, प्रेमचंद्र और शिवदान सिंह चौहान तीनों ही लोग हैं। घ विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था सन 1954 ईस्वी में। ख विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नई कहानी पत्रिका के संपादक थे, तो नई कहानी पत्रिका के संपादक थे आपके भैरव प्रसाद गुप्त जी। ग विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, रूपाब के संपादक हैं, तो इसमें रूपाब के संपादक आपके हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत जी। क विकल्प इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे, तो उत्तर हो जाएगा जगदीश गुप्त। घ विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका इसमें से कौन सी है, तो जवाब हो जाएगा वागार्थ। क विकल्प इसका राइट आंसर है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है क्षमता पाठचर्या में पाठ्य वस्तु आपको अच्छी लगी होगी और प्रश्न आपके लिए जो भी कलेक्ट किए जाते हैं वह इस उद्देश्य से कलेक्ट किए जाते हैं कि आप उससे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। तो आज की वीडियो में फिर लेते हैं यहीं पर विराम, और अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला पार्ट आपके लिए लाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन आपसे ले विदा उससे पूर्व वीडियो को लाइक करके आप दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।